मातृशक्ति बैठी है, उनको भी अभिनंदन करते हुए जो नौजवान साथी विभिन्न गांव से यहाँ पर पधारे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में इस जानदार और शानदार कार्यक्रम में उपस्थित हमारे वरिष्ठ नेता फूलचंद जी और वरिष्ठ नेता ही हमारे बीच में बैठे हैं, दाताराम जी, दामोदर जी, यहाँ के सरपंच साहब और हमारे देव सेना के अध्यक्ष धर्मपाल जी, सभी का सम्मान करते हुए एक बार पुनः आप सब लोगों का आदर और सम्मान करता हूं। सबसे पहले मैं इस धरती पर आकर इस धरती पर उन बेहतर शहीदों को नमन करता हूं, पूरी खेतड़ी की जनता की तरफ से और नीमका थाना की जनता की तरफ से उन बेहतर शहीदों के परिवारों को उनके श्री चरणों में इंजीनियर धर्मपाल का और सबका बहुत बहुत नमन है, बहुत बहुत साधुवाद है। और मैं इस मौका जी महाराज की धरती को उनको श्रद्धांजलि देता हूँ आपकी तरफ से और सभी 36 बिरादरी की तरफ से बहुत बहुत सम्मान करता हूँ, नमन करना चाहता हूँ। मौका जी महाराज की धरती को, जहाँ पर देवताओं की धरती है, उसको भी सम्मान करता हूँ। और अपनी बात बहुत संक्षिप्त में समाप्त करते हुए आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि आपका भी समय से यहाँ पर उपस्थित हो और यहाँ पर जानदार कार्यक्रम जो मासी जी दे रहे हैं उनका भी आप लोग उठा रहे हो। मुझे भी आह्वान किया गया और आदेश दिया गया कि यहाँ पर एक बहुत जानदार कार्यक्रम किया जा रहा है, बेहतर शहीदों को नमन किया जा रहा है, जिनकी वजह से आज समाज में जो 5% आरक्षण मिला है, तो इस निमंत्रण को हम स्वीकार करने से अपने आप को रोक नहीं पाए और आपके बीच में उपस्थित हुए, क्योंकि आज तक इतना बड़ा तोहफा इस समाज को किसी नेता ने आज तक नहीं दिया और किसी भी व्यक्ति ने आज तक नहीं दिया, जितना इन बेहतर शहीदों ने अपनी कुर्बानी करके जो हमें जो तोहफा दिया है, उनको नमन करना मैं समझता हूँ मेरे लिए गौरव की बात है। मैं इस समाज से कहना चाहता हूँ, इस समाज ने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी है वो इतिहास के पन्नों में गाई थी, क्योंकि इस समाज में सिर्फ भुजाओं का बल था और आत्मा की ताकत थी और हिम्मत थी और शरीर का बल था, लेकिन कलम की ताकत नहीं थी, इसलिए आपका इतिहास लिखा नहीं गया। वरना तो मैं जब कहता हूँ कि जब इस देश के हिंदुस्तान की धरती पे कोई भी आता ही, तो सबसे पहले गुर्जर समाज के वीर सपूतों ने अपनी छातियां अड़ाती थी और सीने में गोलियां खाई थी। ये वो वीर समाज है और ये उस वीर समाज के पुत्र है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मजाल क्या कोई रोक ले दिलेर गुर्जर को, हिला सका है कोई अमृत के पैर को। अरे बुरे समय की बात मत कीजिए, जब कुत्ता भी काट लेता है शेर को। ये समाज के साथ हुआ है, लेकिन फिर भी समाज ने लड़ाई लड़कर और अपना हक लिया है। वरना तो लोग कहते थे कि पटरी पे बैठने से कोई आरक्षण मिलता है क्या, हाई उलट करने से कोई आरक्षण मिलता है क्या, कुर्बानियों से कोई आरक्षण मिलता है क्या। मैं साथ ही साथ श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ उस वीर पुरुष को जो हजारों साल में एक बार पैदा होते हैं, कर्नल क्योरी फैसला को, जिसने समाज को इस सोती हुई कौन को जगाया और कहा उठो वीरों और अपना हक लो और आगे बढ़ो। संघर्ष कितना लंबा चला, बेहतर लोगों की कुर्बानियां हुई, बेहतर वीरांगनाओं की जो मांग का सिंदूर उजड़ा, हजारों बच्चे अनाथ हुए, हजारों माओं की कोख उजड़ी और बुढ़ापे की लाठियां चल गई। और इन बेहतर शहीदों की बहन से पूछिए जो रक्षाबंधन के दिन अपने भाई पर हाथ में राखी बांधने के लिए फंस जाती है, जब जाके शहीद की कीमत का मालूम होगा। वरना भाषण तो हम बहुत लंबा चौड़ा दे देते हैं, अच्छा भी दे देते हैं, तालियां भी बजवा लेते हैं, लेकिन कुर्बानी का जब वक्त आता है तो हम जैसे नेता पीछे मिलते हैं और ये योद्धा आगे मिलते हैं। ये किसी भी नेता की अगर असली ताकत है तो वो योद्धा है। मैं कहता हूँ किसी भी लड़ाई में किसी नेता का बेटा कुर्बान नहीं हुआ, किसी भाई कुर्बान नहीं हुआ, किसी की बहन विधवा नहीं हुई। आम जनता जिसकी पीड़ा थी उसने कुर्बानी देकर हमारा 5% आरक्षण लिया और किसी नेता की देन नहीं है। कोई नेता भाषण देते कहे कि मैंने आरक्षण दिलाया है तो उसके सामने मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। मैं आरक्षण के एक कदम से वाकिफ हूँ। जब नीमका थाना में 2007 में आंदोलन हुआ करते थे, जब हम अगुवाई करते थे, जेल सीकर में रहे 9 दिन और जरूरत पड़ी उस दिन 11 दिन रहे। जुगनों के अंदर जब भी रोड पर संघर्ष करने की जरूरत पड़ी, हम लोगों ने आगे होकर संघर्ष किया। लेकिन राजनीति जो होती है उसमें करते कुछ है और होता कुछ है। मैं यहाँ किसी को दोष देने के लिए नहीं आया हूँ, मैं समाज को जगाने के लिए आया हूँ और मेरा उद्देश्य ये है कि मेरी
फ्लैग लेके बैठता है, कोई एक्स फ्लैग लेके गाड़ी में चलता है, कोई फायदा नहीं है विधायक और मंत्री बनने से जब तक अपने समाज को कौम को 36 कौम को सही रास्ता नहीं दिखाओगे, जब तक आप अपना घर भरते रहना, किसी समाज का उद्धार नहीं कर सकते। मुझे कहा जाता है कि 3-3, 4-4 चुनाव हार गए, 3-3, 4-4 चुनाव हार गए। मैं कहता हूँ मुझे कोई परवाह नहीं है। मेरे पिता शहीद राम कुमार भी एक ही चुनाव नहीं जीते थे, लेकिन 52 साल तक उसी व्यक्ति को याद किया जाता है। पता नहीं कितने एमएलए आए और कितने एमएलए चले गए, शहीद राम कुमार को याद किया जाता है। इसलिए किया जाता है उन्होंने 36 कौम के लिए बलिदान दिया और उस बलिदान की राह पर चलकर हम भी लोगों की सेवा करना चाहते हैं। सेवा का माध्यम अलग हो सकता है, लेकिन जज्बा वही है। उस जज्बे के साथ आपके साथ लड़ना चाहते हैं, आपके साथ आखिरी दम तक संघर्ष करना चाहते हैं। राज आते हैं, चले जाते हैं, एमएलए बनते हैं, बिगड़ जाते हैं, लेकिन जो लोग राज दिनों पे करते हैं ना वो कभी मिटता है, ना व्यक्ति कभी मरता है। आज मैं इसलिए कहना चाहता हूँ राजेश पायलट को सर्वनाश हुए कितने दिन हो गए, क्योंकि उनको पता उन्होंने अच्छे काम किए थे, इसलिए 36 को उनको याद करती है। सरदार पटेल को गए हुए कितने वर्ष हो गए, सरदार पटेल को इसलिए याद करती है कि वो लोक प्रसा और 543 रियासतों को 24 घंटे के अंदर एक करके इस हिंदुस्तान में दिखाने वाला अगर कोई लोक प्रसा तो सरदार पटेल था, इसलिए उसको याद किया जाता है। पन्ना धाय को याद इसलिए किया जाता है, हजारों मूर्तियां पैदा हुई और हजारों मूर्तियां चली गई, पैदा होंगी और चली जाएंगी, लेकिन पन्ना धाय को इसलिए याद किया जाता है अपने बेटे का चंदन का बलिदान देकर मेवाड़ का राज बचाने वाली वो गुजरी पन्ना धाय को इसलिए उसको याद किया जाता है। कर्म ऐसे करो जिसको याद किया जाए, कुर्सी पे बैठ के सैकड़ों करोड़ रुपए कमा लोगे, अपने परिवार को पाल लोगे, अपने रिश्तेदारों को पाल लोगे। कर्म ऐसे करो, लीक ऐसी फेंक जाओ उस पर आगे का नौजवान चले, आगे की पीढ़ियां चले। ऐसी लीक जो नेता खींचेगा उस नेता की समाज में पूजा होगी और 36 कौम में पूजा होगी। इसलिए आग्रह करना चाहता हूँ सत्कर्म करना सीखो, अच्छे रास्ते पर चलना सीखो। मुझे पीड़ा है, मैं हर मंच पे कहता हूँ, दाताराम जी कई मंचों पे उपस्थित रहते हैं, फूलचंद जी कई मंचों पे उपस्थित रहते हैं। समाज के लिए मैं आग्रह करना चाहता हूँ, समाज के रोजाना अगर 36 कौम में ईमान चाहते हो, 36 कौम में मान और सम्मान चाहते हो, तो अपराध का रास्ता कभी भी मत अपनाना। चाहे कम खा लेना, 2 रोटी ना खाकर 1 रोटी खा लेना, लेकिन अपराध का रास्ता जिस व्यक्ति ने अपना लिया और जिस समाज ने अपना लिया, उस समाज का भी पतन निश्चित है, उस परिवार का भी पतन निश्चित है, उस व्यक्ति का भी एक दिन पतन निश्चित है। इसलिए गलत रास्ते पे चलोगे, अपने परिवार की बदनामी होगी, अपने समाज की बदनामी होगी। चलना है तो अच्छे रास्ते पे चलो। अगर आप अपने गांव का नाम रोशन नहीं कर सकते, अपने परिवार का नाम रोशन नहीं करते, तो अब आपको कोई हक नहीं है अपने समाज को बदनाम करने का और अपने परिवार को बदनाम करने का और उस माटी कौम को गाली निकालने का जिसने 9 महीने आपको पेट में रखा, उस माटी कौम को गाली निकालने का आपको कोई अधिकार नहीं है। उस बुढ़े व्यक्ति को जिसकी आंखों की रोशनी धुंधली हो गई, जिसके शरीर की पीड़ा कम हो गई, उस बुजुर्ग को गाली निकालने का आपको कोई हक नहीं है। जिस बंदे के लिए ये कह दिया जाता है ना कि फलाने का लड़का तो तेरा पत्थर बाहर हो गया, पूछिए उसकी माँ को कितना दर्द होता है, उस बाप को कितना दर्द होता है, उस बूढ़े व्यक्ति को कितना दर्द होता है। आप तो हो सकता है जेब में पिस्टल डाल के घूमते होंगे, लेकिन समाज में उस परिवार की इज्जत क्या होती है। मैं हमेशा इसीलिए मंच पे आता हूँ कि मेरे समाज की थोड़ी सी दिशा मुझे भटकी हुई लगती है, चाहे वो नीम का थाना हो, चाहे छोटपुतली हो, चाहे खेतड़ी हो। मेरा प्रयास रहेगा इस सही रास्ता दिखाते रहे, चाहे कोई माने ना माने, लेकिन हम तो जब भी उपस्थित होंगे सच्चाई के लिए लड़ेंगे। और इस वीर समाज से अगर कोई उम्मीद भी करता है, दूसरी 35 को में अगर इस वीर समाज से उम्मीद करती है, तो ये उम्मीद करती है ये धर्मात्मा समाज है, दया धर्म वाला समाज है, अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला समाज है। और जब जब अन्याय होगा और सबसे पहले अगर कोई समाज आएगा तो वो गुर्जर समाज लड़ने के लिए आएगा। इस समाज की इस परिभाषा को कायम रखना आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपका दायित्व बनता है। इस परिभाषा को बिगाड़ने का आपको कोई हक नहीं है। मैं फिर इन बेहतर शहीदों को नमन करना चाहता हूँ और उपस्थित यहाँ पर सभी बुजुर्गों को पाँव धोख देते हुए अगर कुछ गलत कह गए हो तो मोका जी महाराज को मुझे माफ कर देना। मैं हमेशा दिल से बात करता हूँ, लोग राजनीति में दिमाग से बात करते हैं और दिमाग से बात करने वाले राज करते हैं, दिल से बात करने वाले कभी राज नहीं करते, क्योंकि दिल की बात कड़वी होती है, दिल की बात सच्चाई की होती है। इसलिए दिल से बात ही करेंगे।
दिमाग का इस्तेमाल करके आपको गुमराह नहीं करेंगे और गुमराह करके मुझे वोट भी नहीं चाहिए। आपको लगे कि ये बंदा अपनी रक्षा करता है, कर सकता है, तो विधानसभा में भेज देना, वरना मेरे घर रहने के लिए मुझे कोई ऐतराज भी नहीं है। इसलिए आग्रह करना चाहता हूँ, मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ, मेरे समाज से 36 को उम्मीद करता हूँ कि मेरे समाज के बंधुओं आप बिल्कुल सही दिशा में चलें और समाज का नाम रोशन करें। इन शहीदों की जो मूर्ति लगी हुई है उनका अपमान ना करें। इस समाज के बारे में पीछे से 35 को यही कहते हैं कि बहुत बड़ा समाज है, 4-4 बरातें एक साथ आ जाती हैं, कोई हा हुल्ला नहीं होता, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। इस समाज की बड़ाइयां बहुत हैं, लेकिन कुछ लोग इस समाज को बदनाम करते हैं। उनसे मैं हाथ जोड़ के इस मौका जी महाराज पर प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप भी मुख्य धारा में जुड़े। इसी आशा विश्वास के साथ अगर किसी को दुख हुआ हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं अपना कथन समाप्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पुनः एक बार को सभी राम राम, सभी के चरणों में स्पर्श। धन्यवाद।